आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय निर्णायक गण, प्रबुद्ध श्रोताओं व मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज की वाद स्पर्धा का विषय है देश की सीमा पर लड़ने वाला ही देश का सच्चा देशभक्त। किंतु महोदय, मैं इस विषय से पूर्णतः असहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, देश का हर वो नागरिक जो देश के हित के लिए कार्य करता है वह एक सच्चा देशभक्त है। जो देश की उन्नति में अपना योगदान देता है वह सच्चा देशभक्त है। देशभक्त से ही देश की शान है, देशभक्त से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। प्रबुद्ध श्रोताओं, देशभक्ति एक भावना है, इसको नापने का कोई भौतिक मापदंड नहीं हो सकता है। देशभक्ति की परिभाषा के कई विस्तृत रूप हो सकते हैं, किंतु यदि हम संक्षिप्त में देशभक्ति को यदि परिभाषित करें तो देश का प्रत्येक व्यक्ति जो देश के हित के लिए कार्य करता है, जो अच्छा और ईमानदार नागरिक है, अपने देश के संविधान का पालन करता है, अपने देश की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा, भाषा व नागरिकता पर गर्व करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे देश को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचे या देश के लिए हानिकारक हो, वह देश का सच्चा देशभक्त कहलाता है। दोस्तों, एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम सीमा पर जाकर सैनिक के रूप में लड़े तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। हम एक अच्छे देशवासी होने का कर्तव्य निभाकर भी अपने देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए यह बताना चाहूंगा कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि जब कोरोना वायरस के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण जब हर जगह त्राही त्राही थी तो हमारे देश के लोगों ने आगे आकर ही कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी जो भूमिका निभाई है, क्या वह देशभक्ति का प्रमाण नहीं है? वह देशभक्ति का प्रमाण है। और महोदय, यही नहीं, हमारे देश के डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी अथवा सफाई कर्मचारी जिनका भी हमारे देश की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योगदान था, वह सभी देश के सच्चे देशभक्त हैं। प्रबुद्ध श्रोताओं, यदि अब हम सब देशवासी अपने देशभक्ति का यदि प्रमाण दे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा महोदय, जब कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव था तब आप सभी को ज्ञात है कि हम सब देशवासी अपने घरों के अंदर थे। लॉकडाउन के कारण दोस्तों सभी की स्थिति बहुत ही विषम थी, किंतु फिर भी सभी ने अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति निभाई है, कोरोना वायरस के सभी नियमों का पालन किया है। दोस्तों, इससे मैं एक ही बात निष्कर्ष अवश्य देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि हम सीमा पर रहकर ही अपनी देशभक्ति दिखाएं। हम सभी 135 करोड़ जनता ने कोरोना जैसी महामारी को हराकर जो प्रमाण दिया है, क्या वह देशभक्ति का प्रमाण नहीं है महोदय? मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा महोदय, हमने यह सिद्ध किया है कि भले ही हम हमारे देश के वीर सपूतों की बराबरी नहीं कर सकते, किंतु अवश्य ही अपनी देशभक्ति का प्रमाण तो दे ही सकते हैं। निर्णायकगण, यदि हम अपने सच्चे देशभक्त होने का प्रमाण दे तो सर्वप्रथम माता पिता का इसमें योगदान रहता है। और माता पिता ही क्यों, देश के हर शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई कर्मचारी, राजनेता, पुलिस, बिजनेसमैन, खिलाड़ी अथवा सामान्य इंसान तक का भी योगदान रहता है। और महोदय, यही नहीं, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिक्शे वाले तक का भी हमारे देश में रहकर जो वह कर्तव्य निभाते हैं उसका वह योगदान रहता है और इससे वह अपनी देशभक्ति को आसानी से प्रमाणित कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अंत में अपनी वाणी को समाप्त करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर अपने मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। और यदि देशभक्ति की बात आए तो मर मिटने का भी हिसाब रखता हूँ, कि देशभक्ति पर बात आए तो मर मिटने का भी इतिहास रखता हूँ। करता हूँ भारत माता से बस गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी बंदगी के सिवा कोई भक्ति ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा, या फिर कभी जिंदगी ना मिले, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।